नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के ले लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इजरायली सेना के एक और जवान को हमास ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास से जिस तरीके से इजराइल लगातार डील कर रहा था और वो डील फाइनल हो गई है, और अब खबर आ रही है कि डील फाइनल होने के बाद अब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उनके ही नेता सड़कों पर आ गए हैं, जिसके बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की जो कुर्सी है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ गई। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास के डर से इजरायली सेना के जवान अपनी पैंट में ही सूसू कर मार रहे हैं। इसका एक वीडियो वायरल हो गया है जो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा की मदद के लिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क का बहुत बड़ा ऐलान। अब गाजा के अंदर मानवीय सहायता एलन मस्क अरबों की तादाद में भेजेंगे। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एक बार फिर ब्रिक्स के अंदर भारत ने फिलिस्तीन का साथ दिया है और इजराइल को बड़ा झटका दे दिया है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजरायली सेना ने एक बार फिर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में बेकसूर 3000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को निशाना बनाने की कोशिश की है और उनको पकड़ लिया है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के ऊपर अब एक और देश ने बैन लगाने की मांग कर दी है। कौन सा ये देश है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जिस तरीके से गाजा पट्टी के अंदर लगातार इजरायली सेना बेकसूर लोगों को टारगेट कर रही है, उसके खिलाफ इजराइल पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और हां, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि गाजा के अंदर हमास और इजराइल के बीच जो क्लैश चल रहा है, इसके लगभग जो है 50 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी तक किसी को कोई कामयाबी नहीं मिली है। इसी बीच खबर आ रही है कि इजरायली सेना के एक और जवान अब नहीं रहे हैं। इनको जो है हमास की तरफ से जो है ख़त्म करने की बात कही गई है। हालांकि इजरायली सेना और इजरायली मीडिया ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि गाजा के अंदर इजराइल के एक और जवान उनके बीच नहीं रहे हैं, वो अब जो है हमास के लोगों ने उनको ख़त्म कर दिया है। हालांकि टोटल अगर संख्या की बात करें तो अब तक इजरायली मीडिया और इजरायली सरकार के द्वारा 69 से ज़्यादा इजरायली जो सेना के लोग हैं वो इसमें जो है ख़त्म होने की बात कही जा रही है। लेकिन ये अपने आप में हमास के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है दोस्तों कि हर दिन, हमास का तो दावा यहां तक है कि हर दिन गाजा के अंदर इजरायली सेना के लगभग दर्जनों जवान वो जो है नष्ट कर रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने दोस्तों आ रही है। हमास ने जिस तरीके से इजराइल पर कामयाबी हासिल की और इजराइल को घुटने पर ला करके जो डील और जो डिमांड हमास ने की थी वो इजराइल को माननी पड़ी है। जब इजरायली सरकार की तरफ से वहां के पीएम ने इस डील को हमास से फाइनल किया है, उसके बाद खबर आ रही है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ इजराइल के अंदर और उनकी ही सरकार के कुछ मंत्रियों ने मोर्चा खोलते हुए बगावत कर दी है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बंधकों की रिहाई को लेकर हमास के साथ इजरायली सरकार के डील को लेकर सरकार के भीतर ही विरोध शुरू हो गया है। इजराइल के वॉर कैबिनेट में तीखी बहस देखने को मिली है। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन ग्वीर ने इस डील का कड़ा विरोध किया है। बेन ग्वीर ने कहा कि हम एकजुट नहीं हैं, यह नुकसान पहुंचाने वाला फैसला है। वहीं पूर्व रक्षा मंत्री बेनी गेट्स ने भी इस डील को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि इजराइल के अंदर सरकार में भारी बगावत हो गई है और इस तरह की बगावत पहली बार इजरायली सरकार में देखने को मिली है और इससे आने वाले दिनों में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी भी जा सकती है। ऐसी भी खबर सामने आ रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर गाजा के अंदर हमास से और हमास के डर से किस तरीके से इजरायली सेना के जवान अपनी पैंट में ही सूसू कर मार रहे हैं, इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर उसके कुछ पिक्चर्स भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ये हालत इजरायली सेना के जवानों की गाजा के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए किस तरीके से
जो हमास के ऊपर काबू पाने की बात इजरायली सेना कर रही है, उसके जवान हमास के डर से अपनी पैंट में ही सूसू कर मार रहे हैं। ये खबर, ये वीडियो, ये पिक्चर्स आपके सामने है। अब इन पिक्चरों, इन वीडियोस के सामने आने के बाद एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि हमास का डर इजरायली सेना के जवानों में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसका असर यहां तक है कि कई पोस्टों से इजरायली के सेना के जवान भाग खड़े हुए हैं, जिनको जबरदस्ती वहां भेजा गया और उनको हमास ने निपटा दिया। और ये वीडियो उसका बहुत बड़ा सबूत है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है। गाजा की मदद के लिए एलन मस्क का बहुत बड़ा ऐलान। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ मेन स्ट्रीमिंग मीडिया में भी यह खबर सामने आ रही है कि एक्स यानी ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने कहा है कि गाजा पट्टी और इजराइल के अस्पतालों की मदद के लिए वह आर्थिक मदद करेंगे। उन्होंने कहा है कि एक्स पर आने वाले यानी ट्विटर पर आने वाले ऐड से जो राजस्व अर्जित होगा, जो पैसा आएगा, उसका इस्तेमाल जो है गाजा और इजराइल के अस्पतालों की मदद के लिए किया जाएगा। आपको बता दें, 47 दिनों से हमास इजराइल के बीच लगातार क्लैश जारी है, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई नतीजा अभी तक निकल नहीं पाया है। और अब जो है ईंधन और बाकी जरूरी मेडिकल चीजों के लिए जो है एलन मस्क ने यह बड़ा ऐलान किया है। देखना यह होगा कि इस पर आगे किस तरह की मदद जो है इजरायली सेना के जवानों को मिलेगी। लेकिन यह अपने आप में दर्शाता है कि एलन मस्क ने फिर एक बार गाजा के लोगों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने यहां पर आ रही है। भारत ने एक बार फिर ब्रिक्स के अंदर फिलिस्तीन का साथ दिया है। आप इस खबर को देखिए। हमास और इजराइल के बीच चल रहे क्लैश को लेकर मंगलवार को ब्रिक्स की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में ब्रिक्स देशों ने गाजा में तत्काल सीजफायर का आह्वान किया। भारत सहित 5 देशों के इस ग्रुप ने गाजा में मानवीय संकट पर गहरी चिंता भी व्यक्त की है। साथ ही साथ भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रिक्स में अपने संबोधन में यह साफ कहा है कि गाजा पट्टी में जो इजरायली सेना कर रही है वो तुरंत बंद होना चाहिए, सीजफायर होना चाहिए। बेकसूर लोगों को कतई भी टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। यह अपने आप में भारत का एक और बड़ा कदम गाजा के लोगों के लिए सामने आया है। अगली खबर की बात करेंगे, जो कि सामने आ रही है। इजरायली सेना अब जब हमास से मुकाबला नहीं कर पा रही है तो आम लोगों को भी दोस्तों किस तरीके से टारगेट कर रही है, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में 3000 फिलिस्तीनियों को पकड़ा है दोस्तों, जिनको हमास का एजेंट बताया है और साथ ही साथ हमास से उनका कांटेक्ट बता करके इजरायली सेना ने उनको पकड़ लिया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से इजरायली सेना फिलिस्तीनियों के ऊपर क्या कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे दोस्तों। बेल्जियम ने भी अब इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि जो कृत्य इजरायली सेना गाजा पट्टी में कर रही है उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। और बेल्जियम की उप प्रधानमंत्री ने साफ ये भी कहा है कि इसकी जांच करने के बाद इजराइल के ऊपर कार्रवाई हो और बेल्जियम सरकार इजराइल के ऊपर बैन लगाए, उनसे तमाम रिश्ते खत्म करे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।